अस्सलाम वालेकुम गाइस। आज की शुरुआत होती है यहाँ से। सो आई होप आप लोग महफूज होंगे, अच्छे होंगे, अपने घरों में एकदम ज़बरदस्त रह रहे होंगे। सर्दियों का टाइम है तो सर्दियाँ स्टार्ट हो गई हैं और आज की शुरुआत होती है यहाँ से। सो अनाया उठ गई सो के और वो मेरे साथ में ही उठ जाती है। जैसे मुझे घर का काम वगैरह करना होता है, थोड़ा आधे घंटे लेट उठे तो ना थोड़ा सा काम में हेल्प हो जाए, तो इसलिए नहीं ये साथ में ही उठती है। तो फिर मैंने इसको कपड़े पहनाए और कपड़े पहनाने के बाद में ये रोने लगी कि मतलब कपड़े क्यों पहना रही हो, मुझे ऐसे ही रहने दो, ऐसे ही रहने दो। ये रो रही थी, मैंने इसकी ना सुनते हुए इसको मैंने पूरे कपड़े पहनाए और कपड़े पहना के नहीं फिर मैं इसको लेके गई बाहर। ऐसे कैसे रो रही है देख रहे हो आप लोग, मिम्मी मिम्मी करती है सिर्फ, मम्मा मम्मा मम्मा, धीरे 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 बोलेगी मम्मा मम्मा। और मैं इधर पे का नाम से वीडियो रिकॉर्ड कर रही थी ना, तो ये देख रही थी बार बार और उठाने के लिए कर रही थी कि मैं इसको उठा लूँ। और सुबह सुबह तो बिल्कुल मानती ही नहीं है, ऐसा लगता है देखो नींद आ रही है इसको, जमाइयाँ ले रही, जस्ट अभी उठी है क्योंकि सो के नहीं। देखो मम्मी 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 ऐसे बोलती है। मैंने और आस्तीन तो फोल्ड करने ही नहीं देती, आस्तीन जरा सी भी फोल्ड नहीं करने देगी। मैंने इसको पूरे फुल कपड़े पहनाए, मोजे जूते, और इसकी स्लीव्स ऊपर करी, अंदर से इनर वगैरह इसको सब कुछ कंप्लीट करा, क्योंकि बच्चों को सर्दी जो है ना जल्दी बैठ जाती है, जल्दी लग जाती है। और हमारी अनाया को जो है ना ज़रा में ही बहुत जल्दी जो है ना वो हो जाता है, सर्दी जुकाम और खांसी वगैरह हो जाती है इसको जल्दी से। तो इसीलिए हमें इसको पूरा कंप्लीट करके ही रखना पड़ता है। और ऐसा नहीं है, इसको पिलाने के बाद इसके सर में से ना इतना पसीना निकलता है ना, कुछ पूछो नहीं। लेकिन मुझे ये मुझे ऐसा लगता है कि पसीना निकला है वो सही है, लेकिन बिना टोपे के नहीं रहना देना चाहिए। इसीलिए मैंने इसको पूरा कंप्लीट किया और उसके बाद में फिर हम गए बाहर। फिर जो है ना मैं बाहर दूध चढ़ा के आई थी, तो अभी दिखाऊंगी आप लोगों को। मेरे दूध जो है ना फैल गया, ये बोल रही है, मैंने वीडियो चालू कर दिया। मैंने कहा देखो ये रही मम्मी 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 ऐसे ही बोलती है। फिर मैं इसको जो है ना लेके गई बाहर और मैंने कहा चलो आओ। तो जल्दी से आई, जाने के लिए तो एकदम रेडी रहती है। इसको फिर मैंने लिया, लेने के बाद फिर हम गए। और हमें जो है ना हमारे पास हीटर है तो हमें कम सर्दी लगती है। एक्चुअल में नीचे जो है ना आप ही रहती हैं, आप ही को ज़्यादा सर्दी लगती है और हमें जो है ना कम लगती है, क्योंकि अनाया और छोटे बच्चों के चक्कर में हमने जो है ना लिया है। और ये देखिए आप लोग, मैं इसको कपड़े पहनाने चली गई और मेरा दूध यहाँ निकल गया। चाय का दूध जो था आया था सो वो निकल गया। और मैंने इधर खाने में जो है बनाई थी पचमेल सब्जी। पचमेल नहीं, 5 सब्जियों मिला के बनाई थी मैंने। मिक्स सब्जी बनाई थी, मिक्स वेज सब्जी बनाई हुई थी। इसमें डाला था मैंने गाजर, थोड़ा सा करम कल्ला, मेथी, आलू और सेमे थी और टमाटर था, थोड़ा पिसा हुआ मसाला भी था, जैसे कि अदरक लहसुन है ये वगैरह और प्याज वगैरह, ये सब कुछ था। मुझे तो करना था काम, तो फिर मैंने अनाया के लिए निकाली वॉकर और अनाया को बिठा लिया मैंने वॉकर में। तो मैं इसी को सही कर रही हूँ, इसको खोल रही हूँ, इस पर बिठा रही हूँ इसको। और ये अंदर जाएगी नहीं और जो मुश्किल से बस सिर्फ थोड़ी सी देर ही खेलेगी बस, और फिर उसके बाद में उठ जाएगा क्या ये ले लो ले लो ले लो ले लो ऐसा बोलेगी, क्योंकि ये ज़्यादा इस पर खेलती नहीं है। एक बार क्या हुआ, इसको हमने इस पर ही बिठा दिया और मैं काम करने के लिए जो है ना इधर मतलब काम करने लगी और मैं देख ही रही थी इसको। और देखते देखते क्या हुआ, दादी की जो गेट है उनकी धैर्य जो है ना ज़्यादा ऊंची है और जो हमारी धैर्य है तो वो मिनिमम है। बच्चे इसको आराम से जो है ना खींच सकते हैं, मतलब उतर जाएगी आराम से इसकी वॉकर जो है ना। और बार बार पैर फंसा रही थी तो बैठ ही नहीं पा रही थी उसमें। ये जैसे तैसे मैंने इसको बिठाला और एक बार क्या हुआ कि ना वो उसमें गिर गई, वो उधर जाके नहीं तो उसके डल लग गई। तो कम से ही कम बैठती है ये इस पर, इसको ऐसा लगता है कि मैं फिर से ना गिर जाऊँ इसलिए
कम ही बैठती है। तो मैंने इसको शूज़ बना दिए जिससे जो है ना नीचे टाइल्स वगैरह है ना, इसको जो है ना सर्दी नहीं लगेगी और ये आराम से बैठी रहेगी। और यहाँ पे नुमान के अब्बू आ गए थे, अनाया के अब्बू मंडी से, और वो लाए थे सब्जी वगैरह। अभी मैं आप लोगों को दिखाऊंगी कि क्या क्या सब्जी आई हुई है। और वो गाइस एक दिन की सब्जी नहीं है, ये जो है ना 2-3 दिन की सब्जी है। और यहाँ पे फिर मैंने उनका फटाफट से लगाया टिफ़िन, और टिफ़िन लगाने के बाद में फिर मैंने उनको दी चाय, क्योंकि सुबह सुबह सिर्फ इनके ही टिफ़िन की लगती है, क्योंकि इनका टिफ़िन लग जाए ना तो मेरी सर का पूरा हेडेक जो होता है ना वो सारा ख़त्म हो जाए। इनके टिफ़िन से ही शुरू होता है और शाम के खाने पे ही ख़त्म होता है। इनको आने से पहले खाना चाहिए और जाने से, और जब ये जाएँ जब उनको खाना चाहिए। तो इसलिए मुझे इनके लिए ना जल्दी जल्दी करना पड़ता है काम। शाम को भी जो है ना हमारा जल्दी बन जाता है 5 बजे करीब खाना, और कभी लेट भी हो जाते हैं। तो अभी सर्दियाँ चल रही हैं तो अभी हमारा खाना लेट ही हो रहा है, क्योंकि अनाया भी छोटी है तो परेशान वगैरह करती है। उसको अगर रोने लगे तो खाओ में सब्ज़ी छील पाई, उसको लेके बैठना पड़े, फिर दूध वगैरह पिलाओ, फिर थोड़ी देर उसके बाद बैठो, खेलने लगे, तब फिर छोड़ के आओ उसको, फिर काम करो, फिर थोड़ा सा काम हो पाए फिर करने लगो। और फिर बाद अब दादी को भी देते हैं, अपनी नानी सास को, तो वो भी थोड़े बहुत देती हैं। अब उनका भी बुढ़ापा है बेचारी, वो भी कितना ही लेंगी, और फिर ज़्यादा नहीं देते हैं क्योंकि वो टहला तो सकती ही नहीं है उसको। फिर मैंने यहाँ पे जल्दी से उनका टिफ़िन लगा कर बंद किया, फिर उनको चाय दिया, और चाय भी देने के बाद में फिर हम दोनों ने बैठ के जो है ना चाय पी। और क्या कहते हैं, जब से इनका मंडी जाना स्टार्ट हुआ है जब से, तो मैं जो है ना चाय पीना ही बंद कर दी हूँ। आप ही आती हैं तो दोपहर में थोड़ी देर में, मतलब कि उनका 10-11 बजे पे कॉफ़ी पीते हैं हम लोग। और जो है चाय तो अभी इस टाइम पे ना बिल्कुल अवॉइड हो गया। आज से शायद 10 दिन होने को जा रहे हैं हमने ना चाय नहीं पी अच्छी तरीके से। शायद शादी के 2-3 दिन पहले से, जो अभी शादी का व्लॉग डाला था उसके 2-3 दिन पहले से ही हमने जो है ना चाय नहीं पी है। आज हम पी रहे हैं बहुत दिनों के बाद चाय। तो चलिए गाइस आप लोगों को भी दिखाते हैं, और आप लोग भी पी लीजिएगा चाय। और अगर मेरे व्लॉग में कुछ भी गड़बड़ है, मतलब मैं कुछ बोल नहीं पा रही हूँ या मैं आप लोगों को एक्सप्लेन नहीं कर पा रही हूँ अच्छे से, देखो इधर आप रो कितना रहे रो थे? रो के इसका बुरा हाल है। और मैं यहाँ पे तैयारी कर रही थी सब्जी की, मेथी आलू बनाऊंगी। सो गाइस मैं किस तरीके से जो है ना मेथी को काटती हूँ मैं आप लोगों को बताती हूँ। बहुत ही इजीली कट जाती है और एकदम बारीक जो है ना कट जाती है। मैंने इसको धो के रख दी थी, तो इसका जो भी कचरा वगैरह था, मिट्टी वगैरह, वो सब निकल गई। अभी मैं जस्ट आप लोगों को दिखाती हूँ। ये देखिए आप लोग, सिर्फ कुछ नहीं करना होता है, ये गठली वाली लो और इसको ऐसे पकड़ के इसको काट दो और बस इसको फेंक दो जड़ों को। जड़ कोई किसी भी काम की नहीं है, देखो कुछ भी नहीं है अब इसमें, देखो अब इसमें कुछ भी नहीं बचा, जो भी है हमारे हाथ में है। अब हम इसको हटा देंगे और इसको हम काटेंगे, और इसमें से जो भी थोड़ा बहुत जो है ना कचरा वगैरह है हम इसको ऐसे ही देख लेंगे इसी तय में, और इसी तय में ही इसको काट भी लेंगे और हमारा बड़ा इजीली पूरा काम हो जाए, मतलब पूरी अच्छी तरीके से जो है ना ये कट जाएगी। इसको हम देख भी लेंगे, जो हमें उसको देखना होता है ना, चारा पत्ती वगैरह या कुछ और भी चीज़ होती है ना, वो सारा इसमें हो जाएगा कलेक्ट। और ये जो है ना अंधेरा इसलिए हो रहा है क्योंकि मेरी किचन में जो है ना धूप आ रही है, और धूप आ रही है तो मेरे दुपट्टे के चक्कर में ना ये मेरे से छिड़के नहीं ना, इधर उजाला हो रहा है तो इसीलिए वहाँ पे अंधेरा हो रहा है। और ऐसा नहीं है लाइट नहीं जल रही है, शायद लाइट जल रही है, लेकिन अभी ना क्या है ना वो धूप का उजेला है ना, तो इसलिए वो थोड़ा ऐसा लगेगा आप लोगों को। लेकिन मैं भी आप लोगों को काट के दिखाऊंगी। इतनी बढ़िया मेथी कटेगी ना कि आप लोग भी कहोगे कि हाँ कितने अच्छे से मेथी कट गई है, एकदम बारीक। और जो पत्ती वाली होती है ना, मैं पत्ती वाली भी काटती हूँ, लेकिन पत्ती वाली में जो है ना बहुत टाइम लग जाता है, कभी कभी उसमें से ना मोटी मोटी डंठलियाँ रह ही जाती हैं उसमें, कम से कम एक पोटली जितनी रह ही जाती हैं उसमें, तो उसको दोबारा से फिर कट करना पड़ता है। देखिए सारा चारा पत्ती हमने निकाल लिया है, ये देखो
ये सारा निकल गया है। अब हम इसको काटेंगे आपके सामने ही, और बड़ा बारीक बारीक काटेंगे, आप लोग देखते जाना। इतना बारीक काटेंगे कुछ पूछो नहीं। मतलब मेरे लिए तो सही है, लेकिन आप लोगों को अगर नॉलेज होगा तो आप लोगों को नहीं लगेगा कि इतना बारीक काटा है जितना कि बोल रही थी। लेकिन मुझे लगता है कि मेरे हिसाब से, क्योंकि मुझे नहीं आता काटना, हमारी अम्मी काटती थी घर पे। हमारे मायके में जो है ना हमारी अम्मी काटती थी, और हमारी अम्मी इतना अच्छे से काट लेती थी कुछ पूछो नहीं। और क्या कहते हैं, हमारी अम्मी जो है ना हंसिए से काटती थी, और हम चाकू से काट रहे हैं। और हमारे पास एक प्लेट नहीं है काटने वाली नीचे, जिससे क्या है ना, ऐसे काटती हूँ ना तो मेरी धार ख़राब हो जाती है चाकू की। लेकिन ये है ना पत्थर का प्लेटफॉर्म है ना, तो फिर हम इस पर फिर से जो है ना धार रख लेते हैं। तो आप लोगों से एक बात बता दूं कि अगर आप लोगों को मेरी वीडियो में से कोई भी चीज़ अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब कर लें, और आप लोग शेयर कर दें, थोड़ी सी हेल्प कर दें बस मेरी। मुझे लाखों से पेमेंट भी नहीं चाहिए, लाखों से सब्सक्राइबर भी नहीं चाहिए, लाखों से लाइक भी नहीं चाहिए, मुझे लाखों से कुछ भी नहीं चाहिए। बस मुझे कुछ पैसों से मदद हो जाए तो बस उतना ही चाहिए। हज़ारों के हिसाब से 1-2 हज़ार सब्सक्राइबर हो जाए, और जो है ना लाखों से पेमेंट नहीं चाहिए। मतलब 10-12 हज़ार, 2 हज़ार, 3 हज़ार, मतलब जितना हो जाए उसी तरीके से जो है ना काम करना है मुझे। मेहनत तो मैं कर ही रही हूँ, इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो कामयाबी ज़रूर मिलेगी। फिर मैंने इसको इसमें से निकाला, और फिर से मैं अपने काम में जो है ना लग गई। और देखिए यहाँ पे नुमान जो है ना अनाया का व्लॉग बना रहा है। मैंने इससे कहा इसको अच्छे से लो और इसकी फिर बनाओ वीडियो। तो ऐसे बना रहा है, बिल्कुल घिचड़ पिचड़ करके नहीं। और ये हमारी ममानी, और ममानी की जो है ना बहू आई हुई थी। फिर मैंने जल्दी से चाय वगैरह बनाया और उनको दिया, और फिर उन्होंने चाय पीने, वो डॉक्टर को दिखाने के लिए आई थी, और उन्होंने तो है ना थोड़ी सी चाय वगैरह पिया और नाश्ता किया। और उसके बाद में फिर मैंने खाना भी बना के रेडी रखी, तो उन्होंने नहीं खाई, क्योंकि वो कहने लगी फिर हम लौटते में खाएंगे, और लौटते में फिर वो आई नहीं। फिर मैंने इसको इसमें से निकाला, क्योंकि ये ज़रा ज़रा में रोने लगती है, बैठा लो फिर रोएगी, फिर निकालो। मैंने देखी आप लोग मेथी आलू पूरा बन गया, कितनी बारीक बारीक मेथी हो रही है, और अच्छे से सब चीज़ मिल गया है। मैं इसको एक से करके नहीं, इसको फिर से रखूँगी बंद करके नहीं। और मैं हीटर पे बनाती हूँ गाइस खाना। और आधी रोटियाँ बन गई, अभी आधी और रह गई हैं। आप लोगों को सब्ज़ी दिखा दूँ मैं क्या क्या सब्ज़ी आई हुई है, चलिए आइए। और सब्जी में था गरम कल्ला था, अदरक था, मिर्ची थी, आलू थे, टमाटर थे, सैम थी, गाजर थी, मूली थी, और जो आप लोगों ने शुरू में देखा तो वो पालक भी थी, शिमला मिर्च भी थी। आगे व्लॉग में आप लोगों ने देखा होगा। तो मैं बता रही हूँ आप लोगों को, ये मेरा एक दिन की सब्ज़ी नहीं है, ये करीब बहुत दिन की सब्ज़ी है। मतलब सारी इकट्ठा हो गई है, तो मैं अब इसको अच्छे से रख रही हूँ, निकाल के धो धा के नहीं, सब जाके तहाँ रखूँगी फ्रिज में अच्छे से। मुझे लगता है कि सारी चीज़ें एक तय में लगी हों ना, एक जैसे अपन को कोई भी चीज़ चाहिए तो इजी हो जाता है कि फटाफट से इधर से कोई चीज़ चाहिए, मूली चाहिए निकालो और अपना काम करो, टमाटर चाहिए निकालो और काम करो। इसलिए मुझे लगता है कि ना धो के सुखा के रखना चाहिए। वेर वेर से मांजने निकल रहा है मुँह से। और यहाँ सेम था, अदरक था, सब कुछ था। और ये भी गाइस पैसों से ही आती है, मंडी से भी। ऐसा नहीं है कि मंडी जा रहे हैं तो फ्री में आ रही है, यहाँ से भी ख़रीदना पड़ता है। बस ये है मंडी से जो है ना थोड़ा कम पैसों में जो है ना मिल जाती है, लेकिन पैसों से ही मिलती है। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब कर दें और शेयर भी कर दें। और एक और बात बताऊं आप लोगों को, तो और मैंने मेथी और आलू बना लिया है। और क्योंकि मेथी और आलू भी आए हुए थे सब्जी में,
और ये धनिया पत्ती है। एक धनिया दूसरे दिन की है और एक धनिया आज की है, ताज़ी धना। ये सारी सब्जियां आई हुई थी और ये जो है ना करम कल्ला है। सो इनके जो है ना मोमोज़ बनाऊंगी, और जब मैं बनाऊंगी तो आप लोगों को दिखाऊंगी। सब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। और ये देखिए मूली के पत्ते कितने ख़राब हो गए हैं, क्योंकि ये 2-4 दिन की सब्ज़ी इकट्ठा हुई वाली है। आप लोगों से मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।